ऑब्टेनिंग इमेजेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेजेज बनते हैं उनके रूल्स। रूल नंबर 1, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus after reflecting from the mirror। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। आप देख रहे हैं ना, यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके में प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो आपका फोकस और पोल से होकर के लाइन गुजर रही है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे पास करती है, क्लियर, तो ऑब्जेक्ट तो जब भी रहेगा तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो जब भी आपका रे जो पास करेगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस रे को यदि हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे क्या कि यह रे जो है वो हमारा फोकस एफ से गुजरती है। क्लियर। सेम चीज हमारा कॉन्केव मिरर में होता था, लेकिन उधर क्या होता था, रियल हमारे को इमेज बनते थे। सेकंड, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। यदि कोई रे हम लोग ड्रा करें, कोई रे अगर इस प्लेन मिरर पर पड़ती है और उस रे जो है वो बैक फिर आपको लौट जाती है उसी लाइन में, इसका मतलब है कि वह रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वो रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। दैट रे मस्ट बी, वो गुजरेगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये 2 रूल्स है। रूल नंबर 3, a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection, opposite of rule 1। रूल 1 का अपोजिट है रूल 3। कोई रे यदि आपको ऐसे गुजरती है कि यदि हम उसे आगे की तरफ ड्रॉ करें तो वो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, तो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गुजरेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। वह रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यदि कोई रे आपको इस मिरर पर पड़ती है और इस प्रकार पड़ती है कि उसे आगे की तरफ यदि हम लोग ड्रॉ करें तो वो फोकस से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, तो वो रे आपका वास्तव में आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी। रूल 4, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और यदि कोई रे जो है वो आपको इंसिडेंट करती है पोल पर, इस पोल पी पर इंसिडेंट करती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो जो इसके द्वारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो नॉर्मल। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। क्लियर। Position of object in front of a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror, it is virtual, erect and smaller than the object or diminished। एक कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है तो वो आपका कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। जब भी बनेगा तो बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगा। और क्या होगे, जब मिरर के पीछे बनेगा दैट मीन्स वर्चुअल होगा, और जब वर्चुअल होगा तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, और उसका साइज जो होगा वो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्लियर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर देन ओनली पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज चेंजेज। तो अगर हम लोग सिर्फ इधर आपका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज करेंगे तो सिर्फ हमारे को क्या होगे, इमेज का साइज और पोजीशन ही चेंज करेगा, बाकी नेचर चेंज नहीं करेगा। देयर आर 2 मेन पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। दो पोजीशंस है जो मेनली रूप से हम लोग ध्यान देते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन बी फर्स्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइटी, कहीं भी आप रख दीजिए पोल और इनफाइनाइटी के बीच में ऑब्जेक्ट को, और सेकंड एट इनफाइनाइटी, तो हमारा इमेज कैसा होगा। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइटी इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यदि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखते हैं कहीं भी इनफाइनाइटी और पोल के बीच में, तो हमारा इमेज क्या बनेगा। तो वो तो हम जानते ही हैं कि इमेज जो होगा वो हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना, और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और तीसरा डिमिनिश्ड साइज बनेगा। क्लियर। लेकिन जब यदि हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं आपको बिहाइंड पोल और इनफाइनाइटी के बीच में, तो कैसा ड्रॉ होगा वो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर ड्रॉ हुआ है और ये कॉनकेव मिरर को पॉलिश कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर का पॉलिश कर लिए, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो किधर है, लेफ्ट साइड में। क्लियर। दिस इज द पोल पी, पोल पी है, और इसका कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर का जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के पीछे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी भी हमारा बिहाइंड द मिरर होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पी एफ और सी को जोड़ती है। दिस लाइन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यह हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट क्या करें हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं कहीं भी पोल पी और इनफाइनाइटी के मध्य रख दिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब सबसे पहला जो लाइन हम जो ड्रॉ करेंगे रे का, वो कहाँ से, ऑब्जेक्ट के सिर से, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जो ड्रॉ करते हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट के बाद ऊपर की तरफ भागेगा। क्लियर। तो इस इमेज को यदि, इस रे को यदि हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो ये जो रे है ये आपको फोकस एफ से गुजरेगी। क्लियर। और सेकंड एक रे हम लोग और ऐसा ड्रॉ करते हैं जो कि आपको पीछे की तरफ ड्रॉ करने पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। देखिए एक रे और हमारी आ रही है जो कि सिर से गुजर रही है, सिर को टच करते हुए, तो ये क्या होगी, ये गुजरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो इसका मतलब है कि जब इंसिडेंट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी उसी डायरेक्शन में, पीछे की तरफ फिर लौट जाएगी, है ना। क्योंकि कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि गुजरती है और मिरर पर पड़ती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो सेम लाइन में लौट जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगा, जहां ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये कट कहाँ रहा है, आपका फोकस और पोल के बीच में। यानी इमेज फॉर्म जो होगा वो नंबर 1 बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, बिटवीन पोल पी एंड फोकस एफ, पोल पी और फोकस एफ के मध्य में। सेकंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट रहेंगे। एंड थर्ड डिमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और डिमिनिश्ड रहेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। If we hold a matchstick as object in front of convex mirror, a virtual erect and diminished smaller image of the matchstick is seen on looking into the convex mirror. यदि हम लोग convex mirror के आगे कोई भी अगर मैचस्टिक्स रखते हैं, ये देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसके आगे यदि हम लोग मैचस्टिक्स रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा और छोटा होगा, स्मॉलर होगा। वी नो दैट द बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून विच इज बल्गिंग आउटवर्ड्स इज ए काइंड ऑफ कन्वेक्स मिरर। आप अपना घर में जो चम्मच जो है आप खाते हैं उससे, उस चम्मच को ले लीजिए, वो चम्मच भी आपका एक एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स मिरर का, जो बल्गिंग आउटसाइड रहता है पीछे वाले तरफ। सो इफ वी कीप आवर फेस इन फ्रंट ऑफ द बैक साइड ऑफ ए शाइनिंग स्टील स्पून
we will see a virtual and erect image of the face which is smaller in size as compared to the face। और उसमें जब आप चेहरा अपना देखिएगा, फेस देखिएगा, तो आप पाइएगा कि आपका इमेज जो है वो सीधा तो है, लेकिन आपका क्या है, इरेक्ट तो है, लेकिन क्या है, स्मॉलर देन योर साइज, आपके साइज से छोटा इमेज दिखाता है। If we move the object more and more away from the pole of the convex mirror, the image becomes smaller and smaller in size। और जैसे जैसे हम पोल से दूर होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इमेज के पोल से हम अवे होते जाएं, दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा इमेज छोटा होता जाएगा। फ्रॉम द मिरर टुवार्ड्स इट्स फोकस बिहाइंड, बट इट रिमेन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर ऑल द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन कहीं भी चले जाइए, इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर चला जाएगा तो इमेज बनेगा हमारा फोकस पर। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइटी फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइटी पर हो तो इमेज कहाँ बनता है, कॉन्वेक्स मिरर पर बने, इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वो हाईली डिमिनिश्ड साइज होगा, बहुत ही छोटा साइज का होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं और इसे क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं ताकि आपका एक साइड से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और अब सबसे पहले इस पर क्या पोल दिखाएं, दिस इज पोल P एंड फोकस F, क्लियर। और पोल P और F को जोड़ती हुई एक हम लोग क्या खींचेंगे, इस रे को क्या कहते हैं, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए। अब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइटी पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है। तो कोई भी इनफाइनाइटी से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइटी से कोई रे आ रहा है, और वह रे जो आ रही है, आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्लियर, वो रिफ्लेक्ट करते हुए आगे की तरफ फिर चली जाएगी इस तरह से। तो उसे अगर हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। दूसरा हम एक रे और खींचते हैं जो कि इनफाइनाइटी से आएगी और पोल पर जाकर के गिरेगी। एक रे और हम ड्रॉ कर रहे हैं जो इनफाइनाइटी से आ रही है और पोल P पर जाके ड्रॉ करती है। तो कोई भी रे यदि पोल P पर जाकर के गिरती है तो जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल से वो आपको रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे, दिस एंगल I एंड दिस एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इक्वल रहेंगे, ठीक है। आप इमेज में थोड़ा हम ज्यादा कम दिखाए हैं, वो गलती से ड्रॉ है, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R रहेंगे, ये ध्यान देंगे। अब इस रे को यदि हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, क्लियर, ड्रॉ करेंगे, तो जिस बिंदु पर यह कटता है वहीं पर हमारा इमेज बनेगा, और वह बिंदु मस्ट बी एट F, वह हमारा F ही होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा, क्लियर। यानी द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर एट फोकस, बिहाइंड द मिरर बनेगा और फोकस पर बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटा होगा, क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर का समरी देख ले। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हम कहीं भी रखते हैं, एनीवेयर बिटवीन पोल P एट इनफाइनाइटी, पोल P और इनफाइनाइटी के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ये तो क्लियर है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा कहाँ, पोल और फोकस के बीच में, है ना। और डिमिनिश्ड, छोटा साइज का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और इनफाइनाइटी पर रहेंगे, जब इनफाइनाइटी पर रहेगा तो बनेगा बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, और वर्चुअली एंड इरेक्ट, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा, क्लियर। कहने का अर्थ हुआ कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है,
और इस कॉन्वेक्स मिरर पे ये हमारे को पोल P है और ये फोकस इसका तो इस साइड होगा, इस साइड नहीं ना होगा, राइट साइड में इसके फोकस होंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होंगे, यानी इसका फोकल लेंथ F क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग कहीं भी रखते हैं, एनीवेयर बिटवीन पोल, इस पोल और इनफाइनाइटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, तो आप यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रखिएगा, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो मैक्सिमम इमेज हमारे को F तक ही पहुंचेगा। ठीक है ना। तो आप कहीं भी रखिए, अगर आप यहाँ P से सटा करके रखते हैं तो आपको इमेज जो बनेगा इस साइड में वो आपका इधर बनेगा, आपको नजदीक बनेगा। जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, अगर आपका इमेज वन का, ऑब्जेक्ट वन का पोजीशन यहाँ है तो इमेज वन का पोजीशन यहाँ है, ऑब्जेक्ट टू का पोजीशन यहाँ है तो इमेज टू का पोजीशन यहाँ है, ऑब्जेक्ट थ्री का पोजीशन यहाँ है तो इमेज थ्री का पोजीशन यहाँ है, यानी पोल और फोकस के बीच में बढ़ेगा। और पोल से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इमेज भी हमारा क्या है, वो पोल से दूर फोकस की तरफ जाएगा। और मैक्सिमम यदि हमारा इमेज जो है वो इनफाइनाइटी पर है कहीं, ठीक है, तो हमारा इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। फोकस से आगे हमारा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बियॉन्ड हमारा इमेज नहीं बनता है। और जब फोकस पर बनेगा तो वो सबसे छोटा रहेगा। फोर्थ बना तो साइज ऑफ इमेज अगर हम देखें तो फोर्थ का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा थ्री इमेज का साइज, उससे बड़ा छोटा सेकंड साइज का इमेज, और उससे छोटा आपका, उससे बड़ा आपका इमेज वन है। सबसे बड़ा इमेज कौन है, वन। साइज ऑफ इमेज यदि आप देखें और कंपेयर करें तो इमेज का साइज क्या है, सबसे बड़ा वन का, फिर टू का उससे छोटा, थ्री उससे छोटा, और सबसे छोटा कहां पर रहेगा, फोकस F पर। क्लियर। तो ये है आपका इमेज किस तरह से बनता है कॉन्वेक्स मिरर पर, उसके बारे में। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स के यूज। फर्स्ट, convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles like cars, trucks and buses to see the traffic at rear side और back side। यदि मैं पीछे की तरफ आने वाली गाड़ी को अगर देखना रहता है तो गाड़ी में लगा हुआ रहता है रियर मिरर्स, और इसी रियर मिरर्स में हम लोग पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, है ना, या बैक साइड जिसे कहते हैं मिरर। और आगे की तरफ हमें लाइट मारना होता है तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, फोकल, है ना, कॉनकेव मिरर हमारे लाइट मिरर होते हैं। बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स, और बिग कॉन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं हमारे को सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स के रूप में, है ना। बड़ा सा एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है आपको शॉप में, दुकान में, तो पूरे दुकान को वो दिखाता है। By installing a big convex mirror at a strategic point in the shop owner can keep an eye on the customers to look for thieves and shoplifters among them। जिसके जगह पर आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सीसीटीवी कैमरा, है ना। तो जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो लोग क्या करते थे, अपने दुकान में बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर एक अच्छे से जगह पर, सुटेबल जगह पर लगाते थे और वहां से ही पूरे दुकान का निरीक्षण करते थे। A convex mirror enables a driver to view much larger area of the traffic behind him than would be possible with a plane mirror। A plane mirror gives a narrow field of view। प्लेन मिरर आपका नैरो फील्ड ऑफ व्यू देता है, देखिए ये, है ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या है, आपका ये कर्व कराने के चलते ये आपको वाइड व्यू देता है पीछे से आने वाली गाड़ी का। Due to this, if a plane mirror is used a rear view mirror in vehicles, it will give the driver a much smaller view of the road and traffic behind। Rear view mirrors are also known as driving mirrors और side view mirrors और wing mirrors। rear view mirrors को also हम लोग कहते हैं क्या, driving mirrors कहते हैं, side view mirrors कहते हैं और wing mirrors कहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसे देखते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर में बी। आप कौन वैसा मिरर है जिसके आगे आप कहीं भी खड़ा होइए, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, है ना। इमेज जब भी बनेगा तो इरेक्ट यानी सीधा बनेगा। प्लेन मिरर में तो इमेज इरेक्ट बनता है, हम जानते हैं। कॉनकेव मिरर
तो कॉनकेव मिरर हमारा ये मिरर हो गया, कॉनकेव गुफा वाला मिरर। तो इसमें तो ऑलवेज इरेक्ट नहीं बनता है ना। और कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये हो गया, इसमें तो ऑलवेज हमारा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है और इरेक्ट बनता है ना। तो हमारे को आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, हमारे को आंसर होगा फोर्थ, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दोनों होगा है ना, प्लेन भी और कॉन्वेक्स भी। तो फोर्थ आंसर सही है ऑप्शन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, मिरर फार्मूला वही है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्केव मिरर के लिए, दोनों का सेम फार्मूला है। और द टू मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर आर जस्ट द सेम दैट फॉर अ कॉन्केव मिरर। और मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला सेम होता है, m इज इक्वल टू h2/h1 या m इज इक्वल टू माइनस v/u, वेयर h2 इज द हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u, यानी फार्मूला ये मैग्निफिकेशन का और डिस्टेंस निकालने के लिए मिरर फार्मूला दोनों सेम है, आपका कॉन्केव रहे या कॉन्वेक्स रहे। सैंपल प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। मिरर कैसा है सबसे पहले वो देखिए, तो कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किए, ये पोल P, ये F फोकस, ये F हो गया, और ये हो गया हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हमारा ये हो गया F, फोकल लेंथ हो गया। ये हमारा P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो फोकल होगा, फोकल लेंथ जो होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि राइट साइड में है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगा, और प्लस क्या होगा, r/2 होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30, यानी प्लस 30/2 दैट इज इक्वल टू 15, यानी फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, प्लस 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तो फर्स्ट तो ये था हमारे, हमने देख लिया कि फोकल लेंथ हमारा कितना है, वो हमने निकाल लिया। सॉल्यूशन, तो फोकल लेंथ हमारा है प्लस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा लेफ्ट साइड में है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, u बराबर -10 सेंटीमीटर, ऑलवेज निगेटिव। तो हमें ज्ञात करना है क्या, नेचर, पोजीशन, है ना। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला हम लोग मिरर फार्मूला जानते हैं ना। यहाँ से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, दैट इज इक्वल टू 1/v, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/f कितना है, f हो गया 15 प्लस 15 माइनस 1/u कितना है, -10, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, है ना, दैट इज इक्वल टू हमारे को क्या हो गया, 1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा 30, दैट इज इक्वल टू 5/30, 5 6 जा 30, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू हमारे को आ गया कितना, 1/6, दैट मीन्स v इज इक्वल टू हमको क्या हो गया, +6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो v हमारे को क्या आ गया, +6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे को राइट साइड बनेगा। प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब हो गया वर्चुअल होगा, और जब वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, ये भी हो गया, है ना। तो हमने निकाल लिया कि कहाँ पर बनेगा। और कुछ पूछ रहा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज, तो इमेज का साइज m इज इक्वल टू -v/u, ये हम जानते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, -v/u, यानी माइनस हो गया, v कितना है हमारे को +6, तो +6 लिख दिए,
और बटा में u हमारे को कितना है -10, ठीक है। तो -10 माइनस माइनस कट गया, यानी हमारे को हो गया 6/10, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। मैग्नीफाई जो होगा हमारे को क्या होगा, हो गया हमारे को m माइनस m बराबर क्या आ गया हमारे को 3/5। क्लियर है। और हमें हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज मालूम है 5 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है h2/h1, वेयर h2 इज साइज ऑफ इमेज। तो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू h1। m कितना है 3/5 निकाले हैं, h1 हमारा कितना है 5 है, 5 से 5 कट गया, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज भी हमारा निकल गया। क्लियर है। और ये हमारा पोजीशन भी निकल गया। क्या निकला हमारा, इमेज जो है वह वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, एंड राइट साइड बनेगा, राइट साइड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आंसर क्लियर, नो प्रॉब्लम।